हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो आवेशित संधारित्रों को चालक तार से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण। अर्थात जब दो चालकों को आप एक दूसरे से किसी तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो उनमें आवेश का पुनर्वितरण, आवेशों का स्थानांतरण होता है आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण। तो देखते हैं क्या होता है। कहा गया है कि जब दो आवेशित संधारित्रों को आपस में चालक तार से जोड़ा जाता है तो दोनों संधारित्रों पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान न हो जाए। यानी कि आवेश एक दूसरे में आदान प्रदान होते रहते हैं। कब तक? जब तक दोनों का विभव एक समान हो न जाए तब तक आवेश स्थान। जैसे ही दोनों का विभव एक समान हुआ तो इसका स्थानांतरण बंद, वही लिखा गया है। ठीक, जब तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान न हो जाए ना। ये है आपका चालक ए, ये है चालक बी ना। इसका विभव आवेश Q1, विभव V1, संधारित्र सॉरी धारिता C1। इसका आवेश Q2, विभव V2, धारिता C2। दोनों को चालक तार से जोड़े। पुनर्वितरण के पहले ये सब था ना। आवेश Q1 तो Q1 बराबर C1 V1, क्योंकि Q बराबर CV होता है, धारिता में पढ़े हम लोग। Q2 बराबर C2 V2 ना। पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2, दूसरे पहले का धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। अब पुनर्वितरण के पश्चात जब पुनर्वितरण हो चुका है तब क्या है, दोनों का आवेश Q1 डैश, दूसरे का Q2 डैश ना। तो Q1 डैश, क्योंकि कहा गया है कि पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान न हो। अब विभव समान हो गया है तो C1 V1 ना होकर के C1 V0 समान नहीं हो। Q2 डैश बराबर C2 V0, धारिता C1 C2, धारिता वही रहेगी, नहीं बदलेगी ना। उसके बाद उभयनिष्ठ विभव V0। ठीक, ये है। इसको आप लोग नोट करें तो हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू क्या आती है। ठीक, चलिए नोट करें। मिटाए, चलिए मिटा रहे। तो चलिए देखते हैं पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश कितना होगा। पुनर्वितरण के पश्चात ना Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब कुल आवेश जो होगा, पहले जो रहा होगा उन सब का योग, अब जो है उन सब का योग तो समान ही रहेगा। दोनों का अलग अलग भले अलग हुआ न, परंतु कुल योग समान ही रहेगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि विभव समान हो जाता है न। अर्थात V0 बराबर V0, तो क्या आ जाएगा, Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C। तो देखते हैं विभव, दूसरे पहले का विभव क्या हो गया, आवेश Q1, तो Q1 डैश बटे C1 बराबर Q2 डैश बटे C2, यही हो जाएगा। अब किसी एक का मान निकालिए ना। मान लीजिए हम Q2 डैश का मान निकालें तो Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश बटे में C1 इंटू C2। Q2 डैश बराबर Q1 डैश बटे C1 इंटू C2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए ना। अब यहाँ से क्या काम करिए कि Q2 डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश का मान Q1 डैश बटे C1 इंटू C2। ठीक, तो देखिए ना, यहाँ से इसको तेरे गुणा कर दीजिए, दोनों में Q1 डैश से कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश C1 प्लस Q1 डैश C2 बटे में C1 ना। दोनों में Q1 डैश है कॉमन, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या आपके पास, C1 प्लस C2 बटे में C1। ठीक, Q1 डैश का मान अब आप देख लीजिए क्या आ जाएगा,
Q1 डैश का मान हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में C1 प्लस C2 इंटू C1। देख लीजिए कैसे, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश इंटू C1 प्लस C2 बटे C1 था ना, तो Q1 डैश का मान चाहिए, C1 ऊपर जाएगा तो Q1 प्लस Q2, ये C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा इंटू C1। ठीक, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में C1 प्लस C2 इंटू C2। ठीक, जब Q1 डैश निकालेंगे तो इंटू में C1, जब Q2 डैश निकालेंगे तो इंटू में C2। बहुत ही आसान भाषा में आ गया, लिखें जल्दी से, न समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, लिखें। हाँ हो गया, चलिए मिटाते हैं। बहुत आसान है, पुनर्वितरण के पश्चात क्यों, क्योंकि शेष आवेश हमेशा सेम रहे, क्योंकि उन्हीं दोनों में से स्थानांतरण हुआ है। और विभव कहा कि पुनर्वितरण के पश्चात विभव समान हो जाता है, तो V0 बराबर V0 कर दिए, V बराबर Q बटे C होता है, तो पुनर्वितरण के पश्चात देख रहे हैं इसलिए आवेश Q1 डैश हो गया बटे C1, Q2 डैश बटे C2, तो Q2 डैश बराबर Q1 डैश बटे C1 इंटू C2। Q2 डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q1 डैश बटे C1 इंटू C2। इसका तिरे गुणा कर दीजिए, Q1 डैश का मान लिए, ये आ गया आपका वैल्यू। इसी प्रकार Q2 डैश का भी मान आएगा। Q1 डैश निकालना है तो इंटू में C1, Q2 डैश निकालना है तो इंटू में C2। ठीक, चलिए मिटाते हैं। तो जैसे आप पुनर्वितरण के पश्चात आवेश निकालिए, इसी प्रकार आइए देखते हैं उभयनिष्ठ विभव का मान कितना आएगा। उभयनिष्ठ विभव V0 बराबर Q1 डैश बटे C1 बराबर Q2 डैश बटे, दोनों का वही आएगा, दोनों सेम है, उभयनिष्ठ विभव दोनों समान है, तो V0 बराबर Q1 डैश का मान आपका आ गया है Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 इंटू में C1 बटे में C1, ये वाला ना, तो क्या हो जाएगा, C1 से C1 खत्म, तो V0 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में C1 प्लस C2, ये आपका आ गया उभयनिष्ठ विभव। इसी प्रकार आप C2 से निकालते तब भी आता, कैसे, V0 बराबर Q2 डैश का मान Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 है इंटू C2 बटे C2, तो C2 कटा, वही बचा कि नहीं, चाहे C1 से निकालें चाहे C2 से निकालें आएगा सेम, इसलिए एक ही से लिखते हैं। ठीक, तो ये आ गया, ये आपके उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो गया। अब चूंकि Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V0 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 बराबर Q1 को क्या लिख लीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये आपके उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। चाहे ये यूज करिए चाहे ये यूज करिए, आपका यही आंसर होगा। ठीक ना, कोई समझने वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी से आप इसको लिखें। फिर हम इसका ऊर्जा हानि देखते हैं कि जब पहले आवेश Q1 था, अब आवेश Q1 डैश हो गया है, विभव V1 V2 दोनों का अलग था, अब समान विभव हो गया है, तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा हानि क्या हुई होगी ये देखते हैं। जल्दी से लिखें, आप जल्दी से छापें। हो गया, चलिए इसको लिखें आप लोग। अब हम देखते हैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि क्या होगी, यहाँ लिखिए, जब दो आवेशित संधारित्रों को चालक तार से जोड़ा जाता है तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया में जब दो आवेशित संधारित्रों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया में उनमें
ऊष्मा तथा विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊष्मा तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है ना। मतलब कि जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो ऊष्मा कह लीजिए या विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा जो एकत्रित होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा हानि, प्रारंभिक ऊर्जा यू आई बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक, ये है आपका पुनर्वितरण के पहले की ऊर्जा। अब अंतिम ऊर्जा यानी कि ये क्या होगी, पुनर्वितरण के बाद या पश्चात ना, तो क्या हो जाएगा, UF बराबर हाफ C1V0 स्क्वायर प्लस हाफ C2V0 स्क्वायर ना। तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V0 का स्क्वायर बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू V0 का मान C1V1 प्लस, एक मिनट थोड़ा सा जो UF का मान आपका आया हाफ C1V0 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V0 का स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर ही लिखा गया, पर पुनर्वितरण पश्चात V1V2 क्या हो गया, V0 हो गया। दोनों V0 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 C1 प्लस C2 बचा इंटू V0 का स्क्वायर। अब V0 का मान आपको पता है 1/2 C1 प्लस C2 ये हो गया। V0 का मान है C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिए। जल्दी से लिखें, देखें क्या आता है ना, जल्दी से लिखें। ठीक, मिटा रहे हैं इसको हम, चलिए देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए फिर मिटाते हैं। ये होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो UF बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू होल स्क्वायर को हम 2 बार में लिख ले रहे हैं, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ऊपर भी C1 प्लस C2, नीचे भी C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो एक बार ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2, ये बचा ना। अब ऊर्जा हानि चाहिए, तो पहले और अंतिम में ऊर्जा हानि कितना हुआ है ना, तो ऊर्जा हानि बराबर व्यय ऊर्जा आपसे पूछे तब भी यही होगा, UI माइनस UF। आई माने इनिशियल प्रारंभिक, F माने फाइनल अंतिम ना। तो देखिए ऊर्जा हानि, कितनी ऊर्जा खर्च हुई कैसे पता चलेगा, जितना आपका शुरुआत में था उसमें से जितना अब घटा दें तो पता चल जाएगा कितना खर्च हुआ ना। तो चलिए तो घटाते हैं। तो शुरुआत में आपका ये वाला था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये लिख लिया है, माइनस अंतिम वाला आ गया है आपके पास, हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 ना। चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिए ना, इसका बहुत पहले तो चीज़ पूरे में आपका क्या है, 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब अगर आप हल करना चाहें आराम से घर पे तो बहुत आसानी से, लेकिन हल कर देना, नहीं तो आपका नहीं आता। 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं पूरे से, तो क्या बचेगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, थोड़ा सा लंबा जाएगा, माइनस
इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं 2C1 C2 V1 V2, ये होल स्क्वायर तोड़ने पे आएगा पूरे के बटे में C1 प्लस C2। अब इसका इधर तिरे गुणा करिए, तिरे गुणा करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाए, C1 का पहले इसमें करिए तो ये चलिए बटे 2 नीचे लिखेंगे, गुणा करिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसमें करिए प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब इसका इसमें करिए प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर है, फिर अब इसका इसमें करिए तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब इसका अंदर गुणा करिए माइनस में, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल स्क्वायर खत्म, बटे में 2C1 प्लस C2। अब आप देख लीजिए ना, C1 स्क्वायर V1 V2 स्क्वायर, ये भी C1 का स्क्वायर है, यहाँ से इसका गुणा हुआ था, तो देख लीजिए आप C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में कैंसिल, C1 स्क्वायर था, स्क्वायर तोड़े हैं ना, C2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल। ठीक, अब आप देख लीजिए आगे चलते हैं, इसको देखिए हम जल्दी से मिटा रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए C1 C2 इसमें है, कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा C1 C2 कॉमन होगा तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसमें भी से भी C1 C2 कॉमन हो जाएगा, बहुत आसानी से अगले लाइन में आंसर आएगा। चलिए मिटा रहे हैं, तो देखिए क्या बच रहा है, आप लिखिए, यहाँ से बचा है C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटे में 2C1 प्लस C2 ना, तो देखिए सब में C1 C2 सब में दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा C1 C2 कॉमन हुआ तो बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बटे में 2C1 प्लस C2 ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो आ जाएगा C1 C2 बटे में 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया ऊर्जा हानि का मान सूत्र। ठीक, आपको दो अलग अलग संधारित्र दे दें, दोनों की धारिता दे दे, दोनों का विभव दे दे, पिछले चालक तार से जोड़ने के पश्चात दोनों का विभव क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक जी, बहुत ही आसान भाषा में है, ये कैसे हुआ है हमको पता है सूत्र ना, ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर A माइनस B का फुल स्क्वायर, यहीं से लेके। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये ऊर्जा हानि यानी कि क्या क्या पढ़ लिया, आवेशों का पुनर्वितरण, उनका उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि, एक हेडिंग आपका ये कंप्लीट हुआ। एक हेडिंग क्या थी मुख्य, मतलब दो आवेशित संधारित्रों को चालक तार से जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। दोस्तों अब आपका बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है, 24 मार्च से आप बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है आपका। अगर आपको आप बोर्ड में हैं, बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने लगे सिलेबस पे, अपना सिलेबस जो है ना, क्योंकि आपका फिजिक्स पेपर शायद चौथा पेपर है, तो जो भी हो टाइम है अभी ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए थोड़ा सा कुछ जो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में जो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, उनका नेक्स्ट वीडियो कुछ बनाएंगे ना। ऐसे आपके कुछ फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वान डी ग्राफ जनित्र हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, और आपका विद्युत जनित्र हुआ ना, ट्रांसफार्मर हुआ ना, AC जनित्र DC जनित्र सब होता है, ट्रांसफार्मर उपचाई अपचाई ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं, परमाणु भट्टी हो गई, अरे उसमें रेडियो एक्टिविटी वाले में ना, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं। तो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक
की चर्चा करेंगे ना, कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर वीडियो को देख के पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, आपका नंबर अच्छा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे ना। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।